तुम सोच रहे हो ये पैसा है ना? चमचमाती गाड़ियां, डिजाइनर घड़ियां, प्राइवेट जेट, फैंटेसी, यही सब लोग कहते हैं कि एक लड़की इन्हीं चीजों को चाहती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि लड़कियां असल में जो क्रेव करती हैं, जो उन्हें गहरे स्तर पर खींचता है, जिसे वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो कुछ बहुत गहरा है। अगर मैं कहूं कि एक लड़की उस मर्द के पीछे भागेगी जिसके पास है प्रेजेंस, उससे भी ज्यादा, जिसके पास है पावर। लड़की ऐसे किसी का सपना देखेगी जिसमें है मिस्ट्री, उससे ज्यादा जिसके पास है एक मैंशन। और वो रात भर सोचेगी ऐसे किसी के बारे में जो उसे फील करा सकता है कि वो देखी जा रही है, उससे ज्यादा जो उसे फर्स्ट क्लास सीट दिला सकता है। इस वीडियो में हम उतरने वाले हैं उन 6 चीजों में जिन्हें लड़कियां चुपके से पैसे से भी ज्यादा प्यार करती हैं। और ये तुम्हारे सोचने से बिल्कुल अलग है। हम झूठ को फाड़ेंगे, सरफेस लेवल वाले सिडक्शन टिप्स को जलाएंगे और छू लेंगे अट्रैक्शन की प्रिमिटिव साइकोलॉजी। कोई फ्लफ नहीं, कोई गिमिक्स नहीं, सिर्फ सच्चाई। और अगर तुम इन चीजों को समझ पाते हो तो तुम उसे सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं करोगे, तुम उसकी यादों में भी बस जाओगे सबसे बेहतरीन तरीके से। चलो शुरू करते हैं। साइन वन, द पावर ऑफ प्रेजेंस। क्यों अटेंशन एक ऐसी करेंसी है जिसे लड़कियां पैसे से भी ज्यादा क्रेव करती हैं। हो सकता है तुम एक रोलेक्स फ्लॉन्ट कर रहे हो, एक फेरारी लेकर आए हो, अपना वॉलेट एक वेपन की तरह दिखा रहे हो। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर तुम्हारा मन रूम में नहीं है तो तुम लगभग एक भूत की तरह हो। क्योंकि लड़कियां सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी नहीं चाहती, वो चाहती हैं तुम पूरी तरह प्रेजेंट रहो। मैं तुम्हारे लिए एक तस्वीर खींचता हूँ। सोचो एक मर्द एक औरत के साथ डेट पर बैठा है, उसका फोन बजता है, वो उसे चेक करता है, वो अपने दिन के बारे में बात कर रहा है और वो सिर हिला रही है। लेकिन उसकी आंखें खाली हैं। वो शारीरिक रूप से वहां है लेकिन मानसिक रूप से कहीं आउटर स्पेस में। आह, आम आउटर स्पेस में खो गया है उसका बैंक अकाउंट। जेफ बेजोस जैसा हो सकता है उसका कॉन्फिडेंस, जॉर्ज क्लूनी जैसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए वो सेकंड डेट के काबिल नहीं है। अब एक और सीन सोचो। एक और मर्द वो झुककर बात कर रहा है, सवाल पूछ रहा है जो सतह से नीचे जा रहे हैं। वो नोटिस कर रहा है। जब वो अपनी बचपन की कुत्ते की कहानी बताती है तब उसकी आवाज टूटती है। वो उसे देख रहा है। इस मर्द के पास बैंक में मिलियंस ना हो तो भी चलता है, क्योंकि उसकी अटेंशन ही उसकी दौलत है। क्यों प्रेजेंस एडिक्टिव है? यहीं पर ज्यादातर लड़के चूक जाते हैं। प्रेजेंस ही है असली पावर। और ये कोई भी पावर नहीं है। ये वो पावर है जो खामोशी में महसूस होती है। जब एक लड़की बात करती है और तुम सिर्फ सुनते नहीं हो, समझते भी हो। जब तुम इस तरह देखते हो जैसे तुम कहीं भागना नहीं चाहते क्योंकि उसके सामने रहने से बेहतर कुछ नहीं है। पैसा तुम्हें टेबल पर एक सीट खरीद कर दे सकता है, लेकिन प्रेजेंस उसे वहां रुकने पर मजबूर कर देती है। ये प्राइमल है, ये साइकोलॉजिकल है, ये स्टोइक है। दुनिया बहुत नॉइजी है। ज्यादातर मर्द डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, लेकिन जो मर्द अपनी नजरों और अपनी ठहराव में वक्त को थाम सकता है, वही मर्द रेयर होता है और रेडिटी हमेशा जीतती है। साइन टू इमोशनल मास्टरी। वो डेंजरस अट्रैक्शन जो एक लड़की को बांध कर रखती है। कभी गौर किया है? लड़कियां याद रखती हैं उन मर्दों को जो इमोशनल नहीं होते, ठंडे या दूर नहीं, बल्कि ऐसे जो कंपोज्ड और अनशेकेबल होते हैं। ये उदासीनता नहीं है, ये इमोशनल मास्टरी है। और ये मैनहट्टन के किसी भी हाई राइज कॉन्डो से ज्यादा आकर्षक है। यहाँ वो सच्चाई है जो लड़कियां बहुत कम कहती हैं। वो आकर्षित होती हैं उन मर्दों की ओर जो सेंटर्ड होते हैं, जो दबाव आने पर बच्चों की तरह रिएक्ट नहीं करते, जो इम्पल्स, ड्रामा या ईगो से संचालित नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहां केओस नॉर्मल है, वहां एक शांत मर्द एक किले जैसा है। इसे ऐसे सोचो, वो देख रही है तुम कैसे रिएक्ट करते हो दबाव में। एक रूड वेटर पर, एक डिसएग्रीमेंट पर, एक बुरा दिन होने पर। क्या तुम धैर्य खोते हो? क्या तुम चिड़चिड़े हो जाते हो, गुस्सा करते हो, शिकायत करते हो, या तुम गहरी सांस लेते हो, रुकते हो और स्टील स्पाइन के साथ स्थिति को संभालते हो? यही है स्टोइक, यही है हाई वैल्यू, यही है अनफॉरगेटेबल। ऐसा नहीं है कि लड़कियां इमोशनल मर्दों को पसंद नहीं करती, वो करती हैं, लेकिन वो क्रेव करती हैं ऐसे किसी को जो अपनी इमोशंस पर मास्टरी रखता हो, ना कि जो अपने इमोशंस से कंट्रोल होता हो। जो लोग उस वक्त भी कंपोज रह सकते हैं जब रूम जल रहा हो, वही याद रखे जाते हैं। क्योंकि इमोशनल मास्टरी सिर्फ मैच्योरिटी का संकेत नहीं देती, ये चीख कर कहती है, मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहता, मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये किसी भी बैंक बैलेंस ज्यादा कीमती है। साइन थ्री, पर्पस। वो सबसे सेक्सीएस्ट ऑब्सेशन जिससे वो कभी compete नहीं कर सकती। यहाँ एक ऐसा सच है जिससे ज्यादातर लड़के डरते हैं। अगर कोई लड़की जान जाए कि वो तुम्हारी पूरी दुनिया है, तो वो अपना इंटरेस्ट खो देगी।
वो जरूर चाहती है कि वो इंपॉर्टेंट हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहती कि वो तुम्हारा मिशन हो। तुम जानते हो क्या चीज कैंडल लिट डिनर और सिक्स पैक एब्स से भी ज्यादा हॉट है? एक आदमी जो अपने पर्पस में इतना ऑब्सेस्ड है कि वो किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, यहां तक कि उससे भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे इग्नोर करोगे। इसका मतलब है तुम टेम्पटेशन, चमकदार चीजों, इमोशनल गेम्स से हिलोगे नहीं। तुम्हारा एक नॉर्थ स्टार है और तुम्हारी नजर उस पर लॉक्ड है। मैं तुम्हें एक कोट देता हूं, एक आदमी जिसका कोई मिशन नहीं है, वो बिना पाल के जहाज की तरह है जो हर लहर के रहम पर है। लड़कियां ऐसे फील करती हैं। वो समझ सकती हैं कि तुम्हारी जिंदगी रिवॉल्व कर रही है उनके इर्द गिर्द, या तुम्हारे पास कोई गहरा कॉलिंग है। और जब होता है तो वो उसे एडमायर करती हैं, उसे चेस करती हैं, और कभी कभी बिना कहे भी उसके लिए compete करती हैं। क्योंकि एक मैन ऑन अ मिशन होता है प्योरेस्ट मैस्कुलिन एनर्जी। वो नीडी नहीं होता, ओवर इन्वेस्टेड नहीं होता, डेस्परेट नहीं होता इम्प्रेस करने के लिए। वो अपने पर्पस के साथ चलता है और लड़कियां उसके लिए मेल्ट कर जाती हैं। पैसे फीके हो जाते हैं, लेकिन पर्पस पर्पस जाकर उसकी हड्डियों में बस जाता है। साइन फॉर डिसिप्लिन, वो हिडन एफ्रोडीजियक जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अब ये चीज बहुत गहरे में छुपी रहती है। लेकिन अगर तुम लड़कियों से पूछो कि लॉन्ग टर्म में कौन सी चीज एक आदमी को सच में अट्रैक्टिव बनाती है, तो वो कहेंगी डिसिप्लिन हर बार। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन होता है ट्रस्ट इन एक्शन। एक आदमी जो अपनी बात पे कायम रहता है, चाहे थका हो फिर भी सुबह उठता है, चाहे मुश्किल हो फिर भी ट्रेनिंग करता है, जब काम मुश्किल होता है तब भी काम करता है। वो कुछ ऐसा दिखाता है जो कोई फ्लैशी गिफ्ट कभी नहीं दिखा सकता। मैं दबाव सह सकता हूं, मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूं, मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, और मैं टूटूंगा नहीं। ये सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं है, ये प्राइमल है। डिसिप्लिन का मतलब है तुम अपनी वाइसेस के गुलाम नहीं हो। तुम फोन, अल्कोहल, लस्ट, केओस के दास नहीं हो। तुम खुद को कमांड करते हो। और जब कोई लड़की ये देखती है, जब वो देखती है कि एक आदमी टेम्पटेशन को ना कहता है, अपने स्टैंडर्ड्स को हाँ कहता है, और डिस्कम्फर्ट के बीच भी नहीं हिलता, तो वो तुम्हें रिस्पेक्ट करती है, फिर तुम्हें चाहती है, फिर तुम्हारे सपने देखती है। क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड इक्विलिब्रियम रेयर होता है, और रैरिटी ब्रीड्स ऑब्सेशन। तो दिखावा करना बंद करो, कैश उड़ाना बंद करो, उसे अपने हैबिट्स दिखाओ, अपने ग्राइंड दिखाओ, वो साइलेंट कंसिस्टेंसी दिखाओ जहां बिना तालियों के फोकस में रहा जाता है। डिसिप्लिन वही एक चीज है जो चुपचाप चिल्लाती है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, भले ही मुश्किल हो। और यह चीज पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। साइन 5 मिस्ट्री, वो साइलेंट स्पेल जिसे वो कभी तोड़ नहीं सकती। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो शायद पागलपन लगे। एक लड़की ज्यादा चेस करती है उस आदमी को जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं सकती, बजाय उस आदमी के जो उसे सब कुछ आसानी से दे देता है। क्यों? क्योंकि सर्टेनिटी होती है, बोरिंग प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, कंफर्ट फूड। लेकिन वो दिल को धड़कने पर मजबूर नहीं करती, मिस्ट्री करती है। मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्या तुम कभी किसी से मिले हो और महसूस किया है उसके अंदर कुछ है लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा? यही है मिस्ट्री का स्पेल। और जब कोई आदमी इसे यूज करना सीखता है तो ये औरतों के अट्रैक्शन के लिए क्रैक की तरह होता है। लड़कियां किसी पजल को डेट नहीं करना चाहती, वो ड्रॉन होती हैं डेप्थ की तरफ, उन लेयर्स की तरफ जो धीरे धीरे खुलती हैं। इसीलिए वो तुम्हारा इंस्टाग्राम स्टॉक करती है। इसी वजह से वो तुम्हारी बातों को बार बार सोचती है कि तुम क्या कहना चाहते थे। इसीलिए वो रात के 2 बजे अपनी बेस्ट फ्रेंड को टेक्स्ट करती है और कहती है वो अलग है, मैं उसे समझ नहीं पा रही। तुम जानते हो ये क्या पावर है? लेकिन ये कोई मैनिपुलेटिव पावर नहीं है, ये मैग्नेटिक पावर है। एक पावर जो रूटेड है रिस्ट्रेंट और स्टोइक कॉन्सेप्ट में। देखो, मिस्ट्री का मतलब झूठ बोलना या डिस्टेंट होना नहीं है। मिस्ट्री का मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है और शायद वो सिर्फ 20% देख रही है। ये ओवरशेयर नहीं करना है, ये ऐसा जवाब देना है जो उसे जवाबों के बारे में बाद में सोचने पर मजबूर करे। मिस्ट्री धीरे से फुसफुसाती है, मेरे अंदर और भी बहुत कुछ है, लेकिन केवल अगर तुम उसके योग्य हो। और यह फुसफुसाहट किसी चिल्लाहट से भी तेज होती है। अधिकांश लड़के खुद को साबित करने के लिए बेताब हो जाते हैं, लेकिन हाई वैल्यू पुरुष लड़कियों को सोचने देते हैं। और जब लड़कियां सोचती हैं तब वो ऑब्सेस्ड हो जाती हैं, क्योंकि मिस्ट्री एक आदमी को एक स्टोरी बना देती है और लड़कियां उस स्टोरी के प्यार में पड़ती हैं। बैंक स्टेटमेंट से कहीं तेज, साइन 6 इंटेग्रिटी, वो हिडन हीट जो एक आम आदमी दिखाता है जब वो वही करता है जो वो कहता है। यहां है वो ट्विस्ट जो ज्यादातर लड़कों का दिमाग घुमा देता है। लड़कियां उस आदमी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो अपना वर्ड रखता है, बजाय उस आदमी के जो एक ब्लैक कार्ड पकड़ता है। क्योंकि तुम इंटेग्रिटी को फेक नहीं कर सकते, उसे खरीद नहीं सकते,
उसे किराए पर नहीं ले सकते या इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं कर सकते। ये रहती है छोटे छोटे मोमेंट्स में, रोज के डिसीजंस में, अनकंफर्टेबल सच्चाइयों में। एक आदमी जिसके पास इंटेग्रिटी है वो खतरनाक होता है सबसे अच्छे मायनों में, क्योंकि उसे दुनिया झुका नहीं सकती और वो खुद को भी नहीं झुकाता। तुम जानते हो इंटेग्रिटी कैसी दिखती है? जब तुम कहते हो कि फोन करोगे और करते हो, जब कहते हो कि मिलोगे और मिलते हो। जब वो तुम्हारी बाउंड्रीज को टेस्ट करती है तब तुम लाइन पकड़ कर रखते हो, कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि खुद का सम्मान करने के लिए। और साफ कह दूं, इंटेग्रिटी का मतलब है कि तुम परफेक्ट नहीं हो। इसका मतलब है कि तुम एंकर्ड हो। जब दुनिया बदल रही है और हर कोई गेम्स खेल रहा है, तुम नहीं खेलते, तुम रास्ते पर टिके रहते हो। एक ऐसा आदमी बनता है जैसे एक लाइट हाउस, स्थिर, भरोसेमंद, उबाऊ तरीके से नहीं, बल्कि ऐसे कि लड़कियां खुद को सेफ महसूस करती हैं, ताकि वो अपने फेमिनिन साइड को पूरी तरह खोल सकें। क्योंकि यहाँ है वो सीक्रेट जो ज्यादातर लड़के कभी नहीं सुनते। एक लड़की पूरी तरह से अपनी फेमिनिन एनर्जी में रिलैक्स नहीं कर सकती जब तक वो तुम्हारे मैस्कुलिन कोर पर पूरी तरह भरोसा ना कर सके, और कुछ भी, ट्रस्ट मी, उतनी जोर से नहीं चिल्लाता जितना इंटेग्रिटी करती है। ये फ्लैशी नहीं है, ये बाहर से सेक्सी नहीं है, लेकिन गहराई में ये वही चीज है जो वो याद रखती है जब वो तय करती है कि तुम रहने लायक हो या नहीं। ये वही फीलिंग है जो उसे आती है जब वो जानती है कि तुम लॉयल हो, भले ही उसकी पीठ पीछे हो। यही वो चीज है जो उसे कहती है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं उसके साथ सेफ महसूस करती हूँ। पैसे उसे चीजें खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन इंटेग्रिटी एक ऐसी जगह बनाता है जहां वो खुद को लाना चाहती है। और लॉन्ग गेम में यही है जो तुम्हें जिताता है। तो चलो सच्चाई पर वापस आएं। पैसे फीके हो जाते हैं, लुक्स फीके हो जाते हैं, हाइप कभी नहीं टिकती, लेकिन प्रेजेंस उसकी यादों में रह जाती है। पर्पस उसके दिल में गूंजता है। डिसिप्लिन, मिस्ट्री और इंटेग्रिटी उसकी हड्डियों में बस जाते हैं। तो अगर यह तुम्हारे अंदर कुछ जगाता है, अगर यह तुम्हें गेम खेलना छोड़कर सच में एक आदमी बनने की इच्छा देता है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, हमारे ट्राइब में शामिल हो जाओ। और चलो उस आदमी बने जिसे वो आते देख नहीं पाएंगी, लेकिन कभी भूल नहीं पाएंगी। क्योंकि ये कोई एक्ट नहीं है, ये वो इंसान बनना है जो तुम थे जब तुम्हें इम्प्रेस करना कोई नहीं सिखाया था। उसे आवाजों के पीछे दौड़ने दो, तुम बनो वो सिग्नल। अगले वीडियो में मिलेंगे।